हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो रहा है करीब 6 बजे के आसपास का। तो सब्जी मैंने कट कर ली है, साथ ही साथ मैंने पूड़ियों को बेल लिया है। और क्योंकि ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनाती, बस 7-8 पूड़ियाँ बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को देने के बाद 1-2 बच जाती हैं। तो क्या है कि बच्चे ब्रेकफास्ट में भी कर लेते हैं। खासकर मैं को ना थोड़ा अगर चाय मिल जाए तो पूड़ियाँ खा लेता है। तो चलिए, सब्जी मैंने आलू की कट कर लिया, प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें मैंने कट कर लिया है। और बस पूड़ियाँ तल के उसी कढ़ाई में मैं सब्जी में लगा दूँगी तड़का। तो सब्जी मैंने सबके लिए नहीं, तो कभी कभी होता है ना, सिर्फ थोड़ा सा 1-2 आलू मैं फ्राई कर देती हूँ बच्चों के लिए। क्योंकि मैगी की मसाला डाल के ना थोड़ा सा टेस्टी लगती है। पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज मुझे ना आलू की ही सब्ज़ी सबके लिए ही बनानी थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने ज़्यादा ही कट कर लिया है, ताकि सबके लिए एक ही साथ हो जाए, बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पास चलिए, पूड़ियाँ मैंने तल दी है, और थोड़ा सा आटा लगा के बाकी का जो एक्स्ट्रा तेल है वो मैं निकाल लेती हूँ। और फिर उसी कढ़ाई में मैं तड़का लगा देने वाली हूँ। तो चलिए, पूड़ी का जैसे पूड़ी बनाया तब कोर्स रिफाइंड का तेल है, नहीं तो सरसों के तेल में ही मैं खासकर सब्जी बनाती हूँ। पर अभी फ़िलहाल ना उसी तेल में मैं बना दे रही हूँ। तो थोड़ा सा तेल मैंने छोड़ दिया था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। बाकी का उसी में मैंने तड़का लगा दिया है। बस प्याज में डालने के बाद अब मैं ऐड कर दूंगी आलू। तब तक जो किचन का चीज़ फैली रहती है ना, इसको हाथे हाथ साफ़ करते चलो, तो इतनी ज़्यादा बाद में आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहीं रख दें, तुरंत की ही तुरंत तो सही पड़ता है। वैसे भी किचन कितना फैला हुआ है, इसे आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पास चाय बन गई है मेरी, और मैंने बच्चों के लंच बॉक्स भी निकाल दिया। सब्जी मैंने निकाल के टिफ़िन में छोटे वाले बॉक्सों में रख दिया है, ताकि थोड़ा सा ठंडी हो जाए। और क्योंकि गरम गरम खाना नहीं पैक करना चाहिए, तो हल्का सा मैंने सब्जी को ठंडा करने के लिए रख दिया। तब तक मैं इनको चाय और पानी दे देती हूँ, क्योंकि ये भी साथ ही साथ सब लोग जग गए थे। और यहाँ पास मेरी मेरी चाय है, तब तक मेरी लंच वंच पैक करूँगे, तक इसके बाद चाय पीते हैं। चाय मैंने साइड में कर दिया है, क्योंकि मयंक को चाहिए ब्रेकफास्ट, तो थोड़ा सा उसको मैंने चाय और एक साथ साथ ना एक पूड़ी दे दूंगी, तो उसका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। बच्चे रेडी हो चुके हैं दोनों के दोनों। और बस यहाँ पास मैं चलती हूँ अपनी चाय पीने के लिए। और थोड़ा सब्जी निकालने के बाद ना मैं उसमें पानी डाल दी हूँ, ताकि ग्रेवी वाली सब्जी बन जाए। क्योंकि बच्चों के लिए सूखी सब्जी चाहिए ऑफकोर्स टिफ़िन में, और फिर सबके लिए चाहिए हल्का तरी वाली सब्जी, पानी वाली। तो मैंने जितना क्वांटिटी मुझे पानी चाहिए था, नमक थोड़ा सा और डाल के और थोड़ा सा ढक दिया 10 मिनट के लिए। तब तक मैं ये वाला पूरा किचन का काम कंप्लीट होगा, तब तक मेरी ना सब्जी भी पक जाएगी बच्चों को छोड़ने जाने से पहले। और बस जब ब्रेकफास्ट ये नाश्ता करना चाहेंगे, तब मैं रोटियां बना के या पूड़ियाँ जो भी खाना चाहेंगे बना के दे दूँगी। चलिए, बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक हो गया है, और फटाफट से चलते हैं। और लंच बॉक्स बच्चों को बाहर ले जाके मैं टेबल में रख देती हूँ, कि दोनों अपना अपना लंच बॉक्स, अपना पानी का बोतल ना डाल लेते हैं। उनको बताना नहीं पड़ता, अलग अलग दोनों अपना एक एक। और यहाँ पास मैं लंच बॉक्स लेके जा रही हूँ, साथ में अपनी चाय भी। सब्जी में पकने के लिए थोड़ा सा अभी कसर है, तो उसको 2 मिनट के लिए मैं टाइम दे दी हूँ। इसके बाद बच्चों को छोड़ने के बाद मैं अपने काम में लगी हुई। ये भी इनका नाश्ता भी हो चुका है। मुझे यहाँ से निकालना था गेहूँ, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। तो मैंने गेहूँ निकाल लिया है एक थैले में, एक बोरी में। और फिर सारी चीज़ें वैसी की वैसी रख दी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं स्टोर रूम में रखी रहती हैं। अब जो गेहूँ वाला कंटेनर है वो पीछे रखा हुआ है डिब्बा। तो सारी चीज़ें मुझे निकालनी पड़ती है पहले, और फिर सारा सामान फिर रखना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ बस मैंने गेहूँ निकाल दिया है। बॉक्स थोड़ा सा मुझे आगे पीछे करना पड़ा था, तो इसको भी ठीक ठाक से कर देती हूँ। यहाँ का अब लगा देती हूँ पर्दा। कोई फ़िलहाल अब काम नहीं है, पर्दा लग गया है ना, तो अच्छा हो गया। कम से कम कोई चीज़ ना दिखती भी नहीं है, और अपना सारा पूरा घर का जो चीज़ें यहाँ वहाँ फैली रहती हैं, तो सारे स्टोर रूम में आ गई। तो चलिए, ये एक कट्टा 40 या 45 किलो के आसपास का गेहूँ होगा, तो इसको मैंने रख दिया है निकाल के। ये किसी दिन जब जाएंगे बाहर तो लेके जाएंगे। अभी फ़िलहाल 2-4 दिन के लिए आटा है। तो चलिए, ये वाला काम मेरा ख़त्म होता है। इसके बाद ये है दोपहर का टाइम। मैं नहा के आ चुकी हूँ, करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। नहा बहुत पहले लिया था, बस थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल में लगी थी, तो थोड़ा सा टाइम हो गया। तो मैं 2 कुकर रखूँगी, एक में दाल रखूँगी बनने के लिए, एक में चावल, क्योंकि इन्होंने एक खाना मांगने लगे थे, और 1 बजे का टाइम था। ऑफकोर्स अलग अलग रखेंगे तो 45-50 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो एक कुकर में चावल रख दूँगी, एक में दाल रख दूँगी, तो जल्दी से दोनों एक ही साथ बन जाएंगे 15-20 मिनट के अंतर में।
तो चलिए यहाँ पास मैंने 2 बड़ी डाल दी हैं और दाल को मैंने इंडक्शन में रख दिया है और चावल को मैं रख दूँगी कुकर में, सॉरी गैस में बनने के लिए। और फिर इसके बाद जो आप लोगों को वो कप बर्तन दिख रहे हैं बहुत सारे, ब्रेकफास्ट के जितने बर्तन थे, इनको अभी मुझे लगाना है जाली में, क्योंकि मैं जब से किचन का काम ख़त्म हुआ फिर मैं किचन के साइड गई ही नहीं। तो अब मैं जितना भी किचन का काम होगा ना साथ ही साथ निपटा भी लूँगी। तो चलिए दाल चावल तो बन जाएगा। यहाँ पास मैं थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखी हूँ, सॉरी। थोड़ा सा ना ठंडा पानी होता है तो एक दो बार मैं गरम पानी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही थोड़ा सा नॉर्मल कर लेती हूँ पीने के लिए। और इसी बीच मैंने सारे बर्तन भी लगा दिए हैं फटाक से, और जहाँ के जहाँ बर्तन है वहाँ रख देती हूँ। और बस 15-20 मिनट में खाना बन जाएगा। और इसके बाद ही करीब 4 बजे के आसपास का टाइम है। बच्चे 2 बजे आते हैं स्कूल से, और खाना पीना खाते हुए हम लोग करीब पौने 3 तो बज ही जाते हैं। इसके बाद मैं सो गई थी थोड़ा सा, तो आपको बहुत जल्दी शाम हो जाती है। शाम का टाइम ना बहुत जल्दी निकलता है कि समझ में भी नहीं आता है। तो सो गई थोड़ी टाइम के लिए, और फिर उठी तो देखी तो 4:10 थे। तो यहाँ पास मैं फटाफट से सारे बर्तन मतलब साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन मैंने इकट्ठा करके पहले ही रख दिया था, बस मैंने गैस स्टोव ये सारी चीज़ें नहीं साफ़ करी थी। तो अभी उठ के पहले मैंने पूरा प्लेटफार्म, गैस स्टोव साफ़ किया, और इसके बाद फटाक से बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि अब भी फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया था, अभी चाय का टाइम हो जाएगा और कपड़े भी डले हैं छत में। तो यहाँ पास मैं बर्तन वर्तन धुलने के बाद आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए। कपड़े तो आजकल डेली ही हो जाते हैं। सोचती हूँ कि एक दिन करके धुलूँ, पर ऐसा नहीं है, कपड़े तो डेली ही बन जाते हैं। और ठंडी का टाइम है तो स्ट्रेस स्वेटर ये आप चीज़ें ना और निकलने लगी हैं। तो चलिए यहाँ पास फटाफट से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, और फिर चलते हैं। चाय का टाइम हो गया, चाय करीब 5 बजे के आसपास का। और यहाँ पास मैंने बच्चों वाली रूम का बेडशीट वही साफ़ कर दिया था। बहुत अच्छी बेडशीट निकली है। अभी मैंने इसको धुलाई किया ना, बिल्कुल कलर नहीं गया। आपको ऐसे ही मैंने लिया था, कोई ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही। तो अच्छी निकल, कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ें अच्छी भी निकल जाती हैं। तो चलिए यहाँ पास मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं। और ये रजाई मैंने डाली थी धूप लगने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे सर्दियाँ तेज़ हो जाएंगी, ज़्यादा पड़ने लगेंगी ना, तो फिर मोटी वाली जो रजाइयाँ हैं इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने पहले से ही निकाल लिया है कि 2-4 दिन ना इनमें धूप अच्छे से लग जाएगी, और नहीं तो फिर अजीब सी और नाक में ना धूल धूल जैसे भरती रहती है। तो चलिए कपड़े यहाँ पर सारे निकाल के मैंने रख दिए हैं, और फूल पत्ती में पानी सुबह ही डाल देते हैं। आजकल शैम्पू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और 1 दिन 2 दिन का गैप करके भी डालेंगे तो चल जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना धूप नहीं करता है। इसके बाद फिर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, तब तक मेरी चाय रख दूँगी बनने के लिए, और इसी बीच में फटाफट से ना कपड़े भी फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इसको धीमा करके ही रख दूँगी, तब तक मेरे कपड़े फ़ोल्ड होंगे, तब तक मेरी चाय बन जाएगी। तो चलिए चाय रख दिए हैं, और अब चलते हैं कपड़ा फ़ोल्ड करने के लिए। इसके बाद ये रात का टाइम है, तो आज के खाने में बना रही हूँ मैं, मतलब चने की दाल बनाई हूँ, साथ में आलू मैंने भून लिया है। तो पहले मैंने आलू को ना तवे में भून लिया था अच्छे से, लास्ट में मैंने इसको अब 30 सेकंड के लिए रख दिया था गैस में, थोड़ा सा इसका ना स्मोकी फ्लेवर आ जाए, और थोड़ा सा अलग ही आ जाता है। यहाँ दाल बन चुकी है चने की, और चने की दाल ना सबको अच्छी लगती है। तो चलिए अब फटाफट से बनाते हैं रोटियां और लगाते हैं डिनर। तो आज का हमारा डिनर में यही है, चने की दाल, साथ में आलू का मैंने चोखा बना लिया था। और इसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पास करीब 6:30 बजे के आसपास का टाइम था। आज ना मेरी नींद बहुत लेट खुली, मेरी जाके मतलब 5:15 में एक बार नींद खुली। इसके अंदर चलो अभी तो टाइम है 10-15 मिनट के लिए, सो गई तो 6:30 बज गए। होता है ऐसे, हक अक्सर होता है, मैंने बहुत लोग, मेरे साथ तो खासकर होता है कि अगर एक बार नींद खुल गई है, दोबारा सो जाओ तो 10 मिनट के लिए वो कब 1-1.5 घंटे में मतलब बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पास मैंने रात में छोले भिगो दिए थे, बच्चों को छोला पूड़ियाँ देनी थी, तो फटाफट से मैं कोशिश कर रही हूँ। और आटा रात का बच गया था, वो मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के रख दिया ना, क्योंकि फ्रिज में अजीब से जम जाता है। तो और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट सारा चीज़ ना एक ही साथ रेडी कर लिया, क्योंकि मुझे अलग अलग पीसने का, अलग अलग पकाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और ना ही चना उबालने का टाइम था कि पहले उबालूँ ग्रेवी रेडी करूँ। इसलिए मैंने सारा सोचा कि एक ही साथ मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पास मैं तड़का लगा दिया है,
कुकर में ही थोड़ा सा गरम मसाला डाल के थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है और इसी के साथ सारा पेस्ट मैंने जो भी रेडी किया था तो सारा पेस्ट डाल दिया। इसको अच्छे से पका लूँगी पहले पेस्ट को थोड़ा टाइम के लिए, और इसी बीच अपना जो पूड़ियाँ उड़ियाँ बनाना है इसकी भी तैयारी में लग जाऊँगी। और एक आलू मैं डालूँगी क्योंकि मुझे ना आलू छोले के साथ ना अच्छे लगते हैं, और जो ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है वो खाने में सबको पसंद आती है। तो एक आलू मैंने लिया, छील के धुल के रख लिया है। थोड़ा सा अब जो मसाले अच्छे से पक जाएँ इसके बाद इसमें आलू डाल देंगे। इसी बीच मैं जैसे बताया कि पूड़ियों की तैयारी भी करती रहूँगी, और लेट हो गई थी, इसी बीच बच्चों को भी मैं जगा दी थी, गर्म पानी करके उनको ब्रश करने के लिए भी दे दिया था, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी पड़ती है तब को गर्म पानी चाहिए ही बच्चों को। सबसे पहले मैं उठ के गर्म पानी ही लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी उठना, हाथ पैर धुलना, कभी कभी जैसे कि अगर नहाना है तो नहा भी लेते हैं, नहीं नहाना तो कम से कम अपना फ्रेश होकर चले जाते हैं। तो यहाँ पास मैंने तड़का जैसे कि लगा दिया, बस थोड़ा सा ग्रेवी पकने में टाइम तो लगेगा आपको हल्का सा। तो इसको करीब मतलब कुछ टाइम पकते हो गया है। अब इसमें बारीक बारीक तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस में मैंने आलू कट करके डाल दिया है। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए मैंने पकाने के बाद मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ इसमें नमक, जो भी मसाले मुझे ऐड करना है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में छोले मसाले, ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो मसाले हैं जले ना और अच्छे से पक जाएं। तो चलिए इसमें अब जितना मुझे चाहिए क्वांटिटी उसके अनुसार मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और बच्चों के लंच के लिए देना है तो पानी मैंने कम ही डाला है, क्योंकि मतलब गाढ़ा उनको चाहिए।